नमस्कार। पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। भरतपुर यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला, वहां से बीते दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल वहां पर छुप छुप करके धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। देखिए, यूं तो हिंदुस्तान जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं का देश है। कई सारे धर्म, कई सारे समुदाय भारत में एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत में हर एक भारतवासी को, हर एक नागरिक को यह आजादी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक दूसरे धर्म का अनुसरण कर सकता है। देखिए, हम इंसान हैं और हर एक इंसान में अपने धर्म को लेकर आस्था होती है, मगर बावजूद उसके कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है या फिर दूसरे धर्म के प्रति आस्था अपने मन में उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में यदि किसी नागरिक का या किसी इंसान का या किसी आदमी का मन है कि वो दूसरे धर्म का अनुसरण करना चाहे, तो वह अपने मन के मुताबिक दूसरे धर्म का अनुसरण कर सकता है, दूसरे धर्म को अपना सकता है। मगर यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह का लालच देकर यदि दूसरे धर्म का अनुसरण करवाया जाता है या यूं कह लीजिए कि जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया जाता है, तो ये एक बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ भारत में, हिंदुस्तान में कई तरह के कानून भी है। अभी हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर तकरीबन 350 से 400 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। उसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। परिवर्तन करवाने के लिए वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। दरअसल तकरीबन 350 से 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और यह काम ईसाई मिशनरियों द्वारा करवाया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा अपडेट यहां पर आपको दे दें कि भरतपुर में जिला मुख्यालय पर एक सोनार हवेली के नाम से एक हवेली है, एक रिसोर्ट है, जहां पर तकरीबन 350 से 400 हिंदू इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके साथ ही वहां पे 15 से 20 ईसाई मिशनरी थे। पूरा सेटअप लगाया गया था और उसके बाद कई तरह का लालच देकर उन हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के लिए उकसाया जा रहा था। लालच पैसों का दिया जा रहा था, लालच बीमारियों से मुक्त कराने का दिया जा रहा था, लालच ये दिया जा रहा था कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके सर पर उसकी बेटी की शादी कराने का बोझ है तो वो ईसाई लोग करवा देंगे। इसके साथ ही दरअसल हुआ यूं कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों को जब इसकी सूचना मिली, इसकी जानकारी मिली, तो सभी लोग मौके पर पहुंचे और भाजपा जिला अध्यक्ष जो कि भरतपुर के हैं, उनके मुताबिक वहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था। जब वो वहां पर पहुंचे तब ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जा रहा था, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और देखिए, भरतपुर से जो हमारे संवाददाता है एलिजा, वो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे तो वो ज्यादा और विस्तार से जानकारी हमें दे पाएंगे कि क्या कुछ वहां पर रहा और क्या कुछ फिलहाल इस मामले में अपडेट। मगर बड़ी खबर यही कि 350 से 400 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। उन्हें अलग अलग तरीके का लालच देकर, लालच पैसों का दिया जा रहा था, लालच बीमारियों से मुक्त करवाने का दिया जाता था। और जैसा कि वहां के भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाया जा रहा था। तो ठीक है, भरतपुर से हमारे संवाददाता एलिसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलिसा, धर्मांतरण का बड़ा मामला भरतपुर से सामने आया, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि ये कल का मामला था, क्योंकि कुछ धर्म परिवर्तन वाले लोग थे जो कि एक निजी मैरिज होम में कार्यक्रम चल रहा था, तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुंचे, भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज भी वहाँ मौके पर पहुंच गए, पुलिस प्रशासन भी काफी पहुंचा था, काफी बवाल भी हुआ था। इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जी, अभी ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अभी तक। जी जी, तो क्या आपने वहां पर जो हिंदू लोग थे जो उस वक्त उस मैरिज हॉल में मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत की? उनका क्या कुछ कहना है? नहीं बाबू, वो चीज कुछ बताने के सिचुएशन है नहीं, कुछ लोग बता नहीं रहे, सभी साइलेंट है। अभी प्रशासन से भी बातचीत हुई तो प्रशासन भी इस बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी 2 लोगों को जिनको हिरासत में लिया उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी, पर कहीं कोई बात नहीं हो पाई है अभी। जी,
तो ये जो धर्म परिवर्तन वहां पर हिंदुओं का कराया जा रहा था, इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा क्या नजर आई? क्योंकि आपने इस पूरे खबर की कवरेज की है, तो आप शायद हमें बेहतर समझा सकते हैं। मैडम आवाज क्लियर नहीं आई। एलिजा, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि वहां पर जो ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा मंशा या सबसे बड़ा कारण क्या सामने आया है? ये काफी काफी दिनों से ये चल रहा है भरतपुर में, जगह जगह एक दो बार भी ये बात सामने आई थी, धर्म परिवर्तन वाली बात सामने आई थी, पर उसमें कुछ लोगों ने उनको दबा दिया गया। फिर आज कल जो मामला था वो बिल्कुल उजागर हो गया। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिनको उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, पैसे देके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा अच्छा। है। जो छोटी कास्ट जो है उनको पैसा हाँ दिया जा रहा है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जी, तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट फिगर आपके पास किन इन लोगों को वहां पर पैसा दिया गया था ईसाई मिशनरियों के द्वारा? हाँ, जो सुनने में आ रहा था वो करीबन एक बंदे के लिए करीबन 1-1.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट पर मेंबर के लिए दिया जाता था और उसको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो क्या किसी परिवार ने या किसी व्यक्ति ने हिंदू से ईसाई धर्म अपनाया, ऐसी कोई जानकारी है अभी? जी नहीं, ऐसा ऐसा अभी कुछ जानकारी है नहीं। अभी वो दो लोग जो हिरासत में लिए हुए हैं उनसे अभी कोई वार्ता भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई है नहीं। जी पुलिस से भी बात हुई थी तो चलिए अभी एलिजा। पुलिस भी कोई जी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रही है। जी चलिए एलिजा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, तो जैसा कि आपने सुना, भरतपुर से हमारे संवाददाता एलिसा ने तमाम जानकारी हमें उपलब्ध कराई। देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है, बड़ा गंभीर हो चला है। एक तो यहाँ पर जबरदस्ती लालच देकर के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, और दूसरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है। तो ऐसे में बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है। और देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला वहां से सामने आया है, बताया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं के लोगों को, हिंदुओं के व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा था, उसका लालच दिया जा रहा था, और उसके बदले में उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए उत्सुक किया जा रहा था, ईसाई धर्म अपनाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। जानकारी जो कि वहां के भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने साझा की है, उनका ये बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब वो मौके पर पहुंचे थे, सोनार हवेली जो कि एक मैरिज हॉल है, जब वो वहां पर पहुंचे थे, तो उस वक्त जब उन्होंने वहां पर जो माहौल देखा, वो कुछ इस तरह का था कि ईसाई मिशनरी कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि सब कुछ जो है ईसाई धर्म में रखा हुआ है, ईसाई धर्म में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, बीमारियों से आजादी मिट जाती है, इसके साथ ही गरीबी मिट जाती है, और घर में किसी तरह की कोई परेशानियां होती है तो वो भी ईसाई धर्म अपनाने से सभी तरह की जो परेशानियां है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही वहां पर यह भी कहा जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और राम में कुछ नहीं रखा है, ये सब सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्तित्व है, इसके अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कुछ इस तरीके से वहां पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक वहां पर उड़ाया जा रहा था ईसाई मिशनरियों द्वारा, ऐसा भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज का कहना है। फिलहाल वहां से भरतपुर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रति व्यक्ति को 1 से 1.5 लाख रुपए का लालच दिया जा रहा था। जो गरीब व्यक्ति थे उनके घर में जो कवारी बेटियां थी उनकी शादी करवाए जाने का लालच उनकी ओर से दिया गया। इसके साथ ही लालच ये भी दिया गया कि यदि आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आपका फ्री में इलाज भी करवाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का नैरेटिव सेट करके हिंदुओं पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो किसी भी तरह से ईसाई धर्म को अपना ले। फिलहाल लालच देकर के धर्मांतरण करवाने के इस मामले में भरतपुर पुलिस प्रशासन ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही हिंदुओं के जो 350 से 450 लोग जो उस मैरिज हॉल में इकट्ठा हुए थे उनसे भी पुलिस प्रशासन लगातार पूछताछ करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों के जो 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण आजकल
जबरदस्ती धर्मांतरण या फिर लालच देकर के धर्मांतरण के मामले आजकल भारत में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि भारत में आजादी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, बशर्ते मर्जी उसकी हो। मगर यदि किसी को लालच देकर या फिर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है तो ये एक बड़ा अपराध भारत में माना जाता है। और इसीलिए भरतपुर जिला प्रशासन, भरतपुर का जो पुलिस प्रशासन है, लगातार मामले की जांच कर रहा है। जब धर्मांतरण की सूचना मिली थी तब जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे, पूरे मामले का जायजा उन्होंने लिया है। इसके साथ ही एसडीएम और तमाम तरह के जो पुलिस प्रशासन के जो बड़े ऑफिसर्स है वो तमाम मौके पर पहुंचे थे, पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली है। फिलहाल एफआईआर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ वहां पर लोकल थाने में दर्ज कर ली गई है। अब देखना यही है कि आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है। जो हिंदू वहां पर इकट्ठा हुए थे उनका क्या कुछ कहना है। तो देखिए, ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले हैं काफी ज्यादा हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं। कई जगह लालच देकर, तो कई कई जगह से कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई है कि हिप्नोटाइज करके किसी को उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। तो आप भी एक भारत के जिम्मेदार नागरिक बनते हुए इन सभी तरह के मामलों से दूर रहे। यदि आपके आसपास कुछ इस तरह का मामला देखने को आपको मिलता है तो इसकी जानकारी अपने पड़ोसी पुलिस थाने में जरूर से दे, ताकि जो हिंदू या किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि किसी गलत ट्रैक पर जाता है तो पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर सके और इस तरह के मामलों को भारत में बढ़ने से रोका जा सके। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या फिर बौद्ध हो, सभी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर इन दिनों कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जबरदस्ती या लालच देकर के धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना और भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर इस तरह की खबरों को अपने आसपास के पुलिस प्रशासन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो यदि आप भी अपने आसपास कुछ इस तरह का मामला देखते हैं तो पुलिस प्रशासन को जरूर इससे अवगत करवाएं और भारत का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।